हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के अंदर जो सेल्स क्रिएट करते हैं उन पे हमने कार्ड टाइप इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, वहाँ पे कार्ड इफ़ेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे आप एक मेरी एग्ज़ाम्पल लाइव एग्ज़ाम्पल सिमुलेटर के अंदर देख सकते हैं, जिसमें मैंने मूवीज़ के रिलेटेड जो एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक सेल के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आप शेडो देख सकते हैं। बेसिकली इसमें मैंने शेडो कलर एंड लेयर की जो शेडो ऑफसेट प्रॉपर्टी है उसकी जो मॉडिफिकेशन है थोड़ी सी मैंने की है कोडिंग के थ्रू, जिससे आपको जो टेबल व्यू के अंदर कार्ड इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे किस तरीके से एक शेडो सी नज़र आ रही है और ये एक कार्ड इफ़ेक्ट टाइप जो विजुअलाइजेशन है एप्लीकेशन के अंदर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस तरीके की एप्लीकेशन हमने आज इम्प्लीमेंट करनी है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन में इस तरीके की जो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले इस एग्जांपल को मैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जो इम्पॉर्टेंट होती है वो आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि iOS के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI टेबल व्यू, और इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि आप डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। और टेबल व्यू को जो मैनेज है वो टेबल व्यू कंट्रोलर करता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है ये बेसिकली इस UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं UI टेबल व्यू कंट्रोलर जो है वो भी आगे UI व्यू कंट्रोलर की एक सब क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप टेबल व्यू के रिलेटेड जो लॉजिक्स हैं उनको हैंडल कर पाएँ। और इन केस कहीं पे भी आपको कस्टमाइजेशन और एडिशनल फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है टेबल व्यू के अंदर, तो आप टेबल व्यू सेल क्लास एक लेके उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की एग्जांपल के अंदर इन्हीं टर्म्स के बारे में हम प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस प्रोजेक्ट को पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सिंगल व्यू एप्लीकेशन होगी ये। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एक नेम जो है वो रख देता हूँ। तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट को आपने जहाँ पे भी अच्छा लगे लैपटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना जो है वो शुरू करना है। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। और चलिए इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिए जो बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जो स्विफ्ट का वर्ज़न मेरे पास है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने
और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब हमने मेन डोर स्टोरी बोर्ड में जाना है और ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस यहाँ पे रेडी करना है। और अगर मैं आपको ओरिजिनल यहाँ पे लाइव एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ के रिलेटेड जो इमेजेस हैं उनको यूज़ किया है। तो आपने भी इस असेस्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे उन सारी इमेजेस को जो है इंपोर्ट करना है जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो यूज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इमेजेस को जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप भी किसी ना किसी वेबसाइट से इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को आपने सेलेक्ट करके माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इन्हें इंपोर्ट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरी जो सभी इमेजेस हैं वो प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक टेबल व्यू। टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने यहाँ पे इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस टेबल व्यू को कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कंस्ट्रेंट्स चारों साइडों पे 0 0, ताकि ये आपके मोबाइल की पूरी स्क्रीन जो है वो कवर अप कर पाए। इन चारों कंस्ट्रेंट्स को मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैंने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो प्रोटोटाइप सेल प्रॉपर्टी है इसको 1 करना है। अब आपने साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आप रो की हाइट जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं 350 ही रहने दूंगा। अब हमने क्योंकि कार्ड इफ़ेक्ट हमने अप्लाई करना है इस हर एक सेल के अंदर, तो मुझे एक UI व्यू एलिमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि उसकी जो शेडो एंड ऑफसेट जो शेडो है प्रॉपर्टीज़ हम उनको चेंज कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक व्यू और यहाँ पे मैं लिखूँगा UI व्यू और इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सेल के अंदर। और इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो मैं हाइट एंड विड्थ यहाँ पे दे देता हूँ 370 और यहाँ पे 320। चलिए, और अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अब हमने इस व्यू के अंदर जो है एक इमेज और 2 लेबल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। तो मैं इसको इस तरीके से व्यू के अंदर ऐड करूँगा। पर पहले व्यू का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो पाए कि किस तरीके से इमेज आपकी उसके अंदर जो है वो बाइंड हुई है। तो इस इमेज व्यू को भी मैं साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। विड्थ 370 और हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हैं। मैं 150 ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके अंदर जो है वो फिट कर देता हूँ और एक इमेज लगा के देख लेते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होती है। और इसकी जो फिल एस्पेक्ट फिल प्रॉपर्टी है कंटेंट मोड के अंदर वो आपने सेट करनी है। अब मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड करूँगा ताकि मूवी का जो नेम है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाऊँ। और इसका भी जो विड्थ एंड हाइट है वो आप सेट कर सकते हैं। मैं इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ 350 और जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 25। चलिए, और इसको इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसका भी जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू फॉन्ट साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, सेंटर में अलाइन कर देते हैं और इसकी जो यहाँ पे स्टाइल है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ। चलिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूवी नेम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मूवी नेम भी आ चुका है। एक लेबल और यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस लेबल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसका भी जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। विड्थ मैं यूज़ करूँगा 350 और हाइट मैं यहाँ पे 113
या 120 भी आप कह सकते हैं, वो ले सकते हैं इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, 110 ले लेते हैं और इस तरीके से। अब मैं करूँगा क्या, क्योंकि इस लेबल को मैं मल्टीपल लाइंस में डेटा को शो करवाना चाहता हूँ और इसकी जो लाइंस प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। फ़ॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, 18 कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। चलिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूवी कास्टिंग। अब हमने जो व्यू है उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करूँगा ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो पाए। और अब हमने इन सारे यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। तो सबसे पहले लेबल के ऊपर करते हैं, टॉप पे 3, यहाँ पे लीडिंग 4, ट्रेलिंग 4 और इसकी हाइट जो है वो 320 करेंगे। इस तरीके से आपने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। अब इमेज के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, 0 0, यहाँ पे भी 0, हाइट इसकी इस तरीके से 150। इस लेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, यहाँ पे ट्रेलिंग भी 10 कर देते हैं और हाइट 25। अब हमने इस मूवी कास्टिंग वाले लेबल के ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इसको एक बार सेव करना है और टेबल व्यू सेल की एक कस्टम क्लास जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक नई फाइल और ये फाइल होगी कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो सुपर क्लास हमने यूज़ करनी है वो है यूआई टेबल व्यू सेल क्लास और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली माई टेबल व्यू सेल और इसे अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इस क्लास के अंदर जो अपने इमेज एंड 2 लेबल्स के आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो वो बड़ा ही इजी है। इस व्यू का जो हमने कार्ड व्यू यहाँ पे यूज़ किया था, जो पूरे का पूरा व्यू हमने यूज़ किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका भी एक जो आईबी आउटलेट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो आप मेरा माउस का कर्सर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, साइड वाले पैनल्स को हाइड कीजिए ताकि आप यहाँ पे प्रॉपरली जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यू कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हुआ है, तो मैं टेबल व्यू का एक आईबी आउटलेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। आपने टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आईबी आउटलेट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ईजिली आईबी आउटलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ऑटोमेटिक की जगह पे अब हम मैनुअल के थ्रू यहाँ पे ओपन करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास और इसके अंदर आईबी आउटलेट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इमेज का, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए, ये अभी चल नहीं रहा क्योंकि हमने एक सेटिंग नहीं की। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, सभी को सेव करते हैं, यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, इस टेबल व्यू सेल क्लास को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे माई टेबल व्यू जो कस्टम क्लास है उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और साथ में ही आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे देना है सेल। वैसे तो नेम कोई भी आप ले सकते हैं, जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब जो नेम यहाँ पे लिखा होगा आइडेंटिफायर का वही नेम हम कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को हाइड करते हैं। अब हम इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई इमेज व्यू। चलिए,
और अब हमने दोनों ही जो लेबल्स हैं उनका भी IB आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पहले का लिखते हैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माई मूवी नेम, इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। सेकंड वाले का IB आउटलेट क्रिएट करते हैं माई मूवी कास्ट और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस व्यू का भी IB आउटलेट क्रिएट करते हैं और इसका मैं रखूँगा नेम कार्ड व्यू। चलिए, नेम आप कोई भी IB आउटलेट्स के रख सकते हैं, बस कोडिंग के अंदर जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो जो नेम आपने यहाँ पे रखा होगा वही नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। साइड वाले पैनल्स को अब मैं अनहाइड करूँगा। स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, इसको एक बार सेव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हो चुकी हैं। अब हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग बड़ी ही इजी एंड सिंपल है, बड़े इजी वे के साथ आप उसे कर सकते हैं। आपने केयरफुली इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए अब हम जो है वो यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम व्यू कंट्रोलर फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हमने अपने टेबल व्यू के लिए जो डेटा सोर्स है वो तैयार करना है। तो डेटा सोर्स के लिए मैं 3 एरे यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले एरे जो है वो होगी इमेजेस के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट मूवी, एरे का नेम लिख देते हैं मूवीज़, मूवी इमेजेस। और किस टाइप की एरे होगी, ये होगी हमारी UI इमेज टाइप की एरे। तो चलिए इसमें डायरेक्टली डेटा ही फिल कर देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा UI इमेज और उसके बाद में नेम्ड पैरामीटर के थ्रू अपनी जो पहली इमेज का नेम है वो यहाँ पे पास करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली इमेज का जो नेम है वो है आर्टिकल। तो मैंने यहाँ पे लिखना है आर्टिकल। और इसको डायरेक्टली अनरैप कर देते हैं ताकि बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वे के साथ एक और हम इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट है UI इमेज का वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसमें पास करेंगे अपनी सेकंड जो इमेज है उसका नेम। तो BOOMAIN इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखना है। जो भी नेम होगा इमेज का वो सेम नेम हमने यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड्स इसी वे के साथ आपने डायरेक्टली जो है यहाँ पे क्रिएट करनी है एरे। सभी इमेजेस के लिए 1 बाय 1 नेम्स जो हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो मैंने पहले से ही कोडिंग करके रखी हुई है ताकि टाइम थोड़ा सा यहाँ पे हमारा सेव हो पाए। तो इसलिए मैं उस कोडिंग को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं इस पे जो कोडिंग है, अपनी मेन कोडिंग है, उसको कमांड V के थ्रू पेस्ट कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे डिलीट कर कमेंट लाइन बना देता हूँ। डिलीट कर देते हैं सेकंड वाली एरे को। तो पहली एरे में आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक इमेज के लिए मैंने एक UI इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है और उसे ऐड किया है यहाँ पे इस मूवी इमेजेस वाली एरे के अंदर। अब हमने जो मूवी के नेम्स हैं उनके लिए एक एरे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मूवी नेम। किस टाइप की एरे होगी, स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी यहाँ पे। और अब हमने उसी वे के साथ जैसे जैसे हमने इमेजेस को यहाँ पे ऐड किया है, जैसे पहले इमेज थी आर्टिकल, तो मेरी जो मूवी का नेम था वो था आर्टिकल 370। इसी वे के साथ जो सेकंड इमेज है BOOMAIN जो कि पंजाबी मूवी है, उसका नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा। और इसी वे के साथ थर्ड और 1 बाय 1 हर एक इमेज के लिए जो मूवी का नेम है वो यहाँ पे हमने लिखना है। तो चलिए मैंने पहले से ही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, उस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए सेकंड वाली जो एरे है वो हमारी यहाँ पे वो भी आ चुकी है। मूवी के जो नेम्स हैं उनके सभी यहाँ पे आ चुके हैं एरे के अंदर। अब हमने थर्ड जो एरे क्रिएट करनी है वो करनी है मूवी की जो कास्टिंग है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मूवी कास्ट। किस टाइप की एरे होगी, स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। इसमें भी हमने
वन बाय वन हर एक मूवी के लिए, जैसे हमारी पहली मूवी है आर्टिकल 370, तो इसमें जो कास्टिंग है वो हम यहाँ पे लिखेंगे यामी गौतम, प्रियामणि, अरुण गोविल। तो इस तरीके से आपने सेकंड जो हमारी मूवी है यहाँ पे बू मैं डर गई, इसके लिए जो कास्टिंग है वो यहाँ पे लिखेंगे वन बाय वन। हर एक मूवी के लिए जो कास्टिंग है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इसका भी कोड मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है ताकि टाइम थोड़ा सा यहाँ पे सेव हो पाए, क्योंकि एरे क्रिएट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको प्रीव्यू एरे का दिखा दिया है, बाकी एरे आप वन बाय वन यहाँ पे कोमा लगा के ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कोड मैंने कॉपी कर लिया है, कमांड वी के थ्रू यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने 3 एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे लास्ट में मैं एक्सटेंशन की हेल्प यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे हमने 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स एंड यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। चलिए, आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो स्टब्स हैं, जो उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है कि डू यू वांट टू ऐड प्रोटोकॉल स्टब्स। तो यहाँ पे मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी फंक्शंस हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इनको कोड करना सबसे ज़रूरी है। इनके अलावा अगर कोई कोडिंग आप करना चाहते हैं प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है टेबल व्यू का, जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शन। इसका मीनिंग है कि इस फंक्शन के अंदर हमने ऐसी कोडिंग करनी है जिससे हम बता पाएँ एप्लीकेशन को कि ताकि टेबल व्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारी मूवी इमेजेस नाम की एरे के अंदर हैं, उतने एलिमेंट हमारे जो है उतने नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं हमारी टेबल व्यू के अंदर होंगी। तो टेबल व्यू का पहला फंक्शन हमारा कोड हो चुका है। अब हमने सेकंड फंक्शन जो कि टेबल व्यू का नेम ही है, जिसमें पैरामीटर हम देख सकते हैं सेल्फ और रो एट, इसमें हमने ऐसा कोड लिखना है जिससे हम बता पाएँ कि हर एक सेल के अंदर टेबल व्यू के हमने डेटा किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं कोड यहाँ पे लिखूँगा लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम सेल, इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू, और लास्ट में रिटर्न करेंगे सेल। अब आप कहेंगे यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है सेल कहाँ से आया, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जब हमने इंटरफेस बिल्डर के थ्रू जो कॉन्फ़िगरेशन की थी तब हमने यहाँ पे जो सेल का नेम लिखा था आइडेंटिफायर का एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर, वो हमने यहाँ पे सेल लिखा था। तो सेम नेम हमने अब कोडिंग के अंदर एज ए रेफरेंस इसकी जो है वो यूज़ किया है। अब हमने सेल के थ्रू उसकी माई इमेज व्यू एलिमेंट की इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, मूवी इमेजेस एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पार्ट डॉट रो। इसी वे के साथ सेल का जो लेबल हैं 2, मूवी नेम, मूवी कास्टिंग, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, पहला मूवी नेम में से आएगा, और दूसरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवी कास्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू मूवी कास्टिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स पार्ट डॉट रो। चलिए, अब हमने यहाँ पे क्योंकि टेबल व्यू की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो चुकी है, अब हमने यहाँ पे क्योंकि आपको पता ही है इस एप्लीकेशन के अंदर हमने कार्ड इफ़ेक्ट जो है वो शो करवाना है टेबल व्यू के अंदर, ताकि हर एक सेल के चारों कॉर्नर्स पे जो शेडो है वो नज़र आए, आपको एक कार्ड की जो इमेज 3D है उसकी थोड़ी सी लुक मिल पाए। तो हम यहाँ पे अब
शेडो के रिलेटेड सेटिंग्स जो हैं वो करेंगे। तो सेल के अंदर जो माई यहाँ पे देख लेते हैं, कार्ड व्यू था यहाँ पे सेल के अंदर, उसके ऊपर हम लेयर के थ्रू जो है शेडो कलर पहले प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे शेडो कलर दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं अभी के लिए ग्रे कर देता हूँ। अब हमने सेल के थ्रू उसका कार्ड व्यू जो है उसकी लेयर के थ्रू उसका जो शेडो ऑफसेट है वो यहाँ पे सेट करना है। अब आप जो शेडो का साइज़ है कितना और कॉर्नर से बाहर की ओर आए उसकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं विड्थ दे देता हूँ 5.0 और हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 1.0। चलिए अब हमने ऑपेसिटी सेट करनी है, तो यहाँ पे कार्ड व्यू के थ्रू उसकी जो लेयर है उसकी शेडो ऑपेसिटी यहाँ पे सेट करेंगे हम। तो ये मैं कर देता हूँ 1.0। अब हमने सेल के कार्ड व्यू की जो लेयर है उसकी जो प्रॉपर्टी है एक मास्क टू बाउंड, उसको हमने फॉल्स करना है। चलिए अब हमने कॉर्नर थोड़े से जो है कार्ड व्यू के वो राउंड करने हैं, तो उसके लेयर के थ्रू उसकी जो प्रॉपर्टी है कॉर्नर रेडियस उसको 2.0 कर देते हैं। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो सेकंड टेबल व्यू की कोडिंग है वो भी हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ऊपर भी हमारी कोडिंग जो है वो हो चुकी है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोड बिल्कुल रेडी है, हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको सेव करना है और एक बार बिल्ड एंड रन करके देखना है कि ये एप्लीकेशन सिमुलेटर के अंदर जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो मैंने इसको बिल्ड एंड रन कर दिया है, आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग मेरी जो है वो यहाँ पे चल चुकी है, एप्लीकेशन का बिल्ड सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे कैसे नज़र आती है हमें सिमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स हैं दोनों ही हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किए। तो आपने भी याद रखना है जब भी इस तरीके की जो एप्लीकेशन जो है वो आपने तैयार करनी है। तो इस टेबल व्यू को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा। पहले डेटा सोर्स सेट करूँगा, फिर इसको इसी वे के साथ ड्रॉप करके डेलीगेट। तो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही सेट हो चुके हैं। अब इसको फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर अब इसकी आउटपुट किस तरीके से निकल के आती है। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इस जो है कोडिंग को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देख लेते हैं किस तरीके से इसकी जो इफेक्ट है वो निकल के आया। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जो कार्ड व्यू है उसका जो यहाँ पे यूआई व्यू के थ्रू ही ये हुआ है। और अब देख लेते हैं कार्ड व्यू कहाँ पे है, इसका सेल के अंदर जो था कार्ड व्यू, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के कॉर्नर के ऊपर तो आपको शेडो नज़र आ रही है, मगर पूरी की पूरी ऐप के अंदर शेडो आपको जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, पूरे का पूरा जो कार्ड व्यू है इसकी जो बैकग्राउंड है यहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग इसकी जो है वो मैं दे देता हूँ। अब मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब आप जो है शेडो प्रॉपरली जो है पूरे के पूरे व्यू के ऊपर जो है वो आप देख सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का जो कार्ड इफेक्ट है वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है, कार्ड की तरह यहाँ पे जो डेटा है वो शो हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एप्लीकेशन। अगर आप कलरिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको कलरिंग चेंज करना भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम करेंगे कलर कर देते हैं यहाँ पे येलो कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको अब मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब आप इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे जो कलरिंग है वो जो शेडो का इफेक्ट है वो येलो कलर का आ चुका है, मगर येलो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको फिर से जो ग्रे है वो कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे जो कलरिंग है वो व्यू पे नहीं करना चाहते तो कार्ड व्यू को मैं यहाँ पे फिर से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एक सेटिंग और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल डॉट कार्ड व्यू, और उसकी जो लेयर के थ्रू बॉर्डर जो कलर है वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ UI कलर डॉट ब्लैक, और इसका जो कार्ड व्यू डॉट लेयर के थ्रू जो बॉर्डर की विड्थ है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। अब देखिए किस तरीके से एप्लीकेशन यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ बॉर्डर कलर डॉट CG कलर। चलिए अब फिर से बिल्ड यहाँ पे सक्सीड हो चुका, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा और कर देते हैं, यहाँ इफेक्ट कम कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं यहाँ पे। इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। चलिए बिल्डर रन करते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इफ़ेक्ट है वो हमारा यहाँ पे निकल के आया है। और अब एप्लीकेशन को आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।